नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा अवसानपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान है कमला देवी, प्रतिनिधि विद्यासागर चौहान तोमर जी हैं, जो कि विकास कार्यों को देखते हैं। जो प्रधान है यहाँ कमला देवी जी हैं, इनके विकास कार्यों को देखते हैं। इनके पति हैं प्रतिनिधि के रूप में विद्यासागर चौहान तोमर जी हैं, विकास कार्यों को देखते हैं। जबकि 2015 में भी ये प्रधान हुए थे। जब ये चुनाव लड़े तो इनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि लोगों के सुखों दुखों में इतना समय देते हैं, कई तरीके से मदद करते रहते हैं। रात हो चाहे दिन हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम हो, अगर ग्राम सभा में कोई तिरही भी पड़ता है, कोई भी काज प्रयोजन पड़ता है, अगर कोई गरीब है उसकी मदद करते हैं बहुत तरीके से। तिरही का खर्च भी पूरा उठाते हैं। अगर कोई गरीब है, उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसका तिरही का खर्च भी पूरा उठाते हैं। बहुत तरीके से लोगों की मदद करते रहते हैं, जिसकी मदद को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2015 में इनको काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। इसके बाद इन्होंने 2015 से 20 में इतने अच्छे ग्राम सभा में विकास किए कि जिले में इनको नंबर 1 चुना गया। इनकी ग्राम सभा को ODF बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनके ग्राम सभा को ODF किया गया और रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से माननीय योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनको गोल्ड मेडल देकर नवाजा और इनको पुरस्कृत भी किया गया। 29 मार्च 2018 को लखनऊ बुलाकर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार इनको दिया गया। आइए, जो यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान है कमला देवी, जो प्रतिनिधि के रूप में इनके पति हैं विद्यासागर तोमर जी हैं, आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने लगातार दूसरी बार मौका दिया। मैंने ग्राम सभा में पहुंचने से पहले लोगों से जांच पड़ताल की, पूछताछ की आपके बारे में। आप कैसे प्रधान हैं, आपको डबल मौका मिला। 10 साल प्रधान, 100 में किसी एक प्रधान को डबल मौका मिलता है, जो कि बहुत ही विकास करते हैं, लोगों के सुखों दुखों में खड़े रहते हैं। उन्हीं को डबल मौका मिलता है दोबारा प्रधान बनने का, और नहीं तो एक बार में प्रधान होते हैं, इसके बाद फिर जीवन में इनको प्रधान बनने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको ग्राम सभा ने दोबारा रनिंग पीरियड में दोबारा फिर मौका दिया, जो कि 585 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से आपको चुनाव जिताया। और 1399 वोट आपके बूथ पे पड़ा था और 1947 वोट टोटल वोट की संख्या आपके ग्राम सभा में है। तो आपके ग्राम सभा के लोगों ने 585 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। तो आप ग्राम सभा के लोगों को सर क्या संदेश देंगे? नमस्कार सर, धन्यवाद जो कि आप हमको इस लायक समझें। मैं उस ग्रामवासियों को, अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद तहे दिल से देता हूं, जो कि हमको पुनः दोबारा मौका मिला है। जी सर, आप पूर्व में प्रधान थे 2015 से 20 में। तो मोदी जी ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री शौचालय योजना। तो सर आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस समय आपका ग्राम ODF हो गया था। तो सर जो भी शौचालय बचे होंगे या नहीं बचे हैं, जो परिवार अलग हो जाते हैं, उनको भी शौचालय चाहिए। और सर अगर वो लोग आते हैं आपके पास, तो सर क्या उनका शौचालय बनवाया जाएगा? जी सर जी, जिसका छूटा हुआ है जी, उनका आधार कार्ड, पासबुक लेकर, अगर जो हमारे पास आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं आ रहे हैं तो अच्छा है। हम एक एक घर करके पूरा निवारण करेंगे, देखेंगे मतलब कि जो पात्र है उनका भी शौचालय में सूची में नाम डाला जाएगा। जी सर, चुनाव के पीरियड में सर पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन सर आपकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि क्या सर विपक्ष के लोग जो विपक्ष के प्रधान थे, जो चुनाव हार गए, जो उनको वोटिंग किए हैं, उनके विचारधारा दिमाग में रहता है कि मैंने प्रधान जी को वोट नहीं दिया, जो यहाँ विद्यासागर चौहान तोमर जी हैं, मैंने उनको वोट नहीं दिया, मैं उनके पास कैसे जाऊं काम के लिए, कैसे काम मांगूं, कैसे मैं इनसे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, नाली खंजा, शौचालय या आवास संबंधित जो भी समस्याएं हैं सर, उनसे मैं कैसे मांगूं। तो सर क्या अगर वो विपक्ष के लोग जो हैं वोटिंग किए हैं विपक्ष को, सर वो आपके पास आएंगे तो सर उनको आप किस नजरिए से देखेंगे? सर ऐसा है कि हम सबको एक नजरिए से देखेंगे। जो हमको वोट दिए हैं वो, जो नहीं दिए हैं वो, हम सबके प्रधान हो गए। उस समय की बात कुछ और थी, इस समय की बात कुछ और। हम प्रधान हो गए, हम सबके प्रधान हैं, हम किसी को अनदेखी नहीं करेंगे। जी जी सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि जो कच्चे मकान थे, मढ़ा थे, छप्पड़ थे, उन्होंने बोला था कि 2022 तक किसी भी ग्राम सभा में पूरे भारत देश में एक भी कच्चे मकान मढ़ा नहीं रह पाएगा, सभी को आवास दिया जाएगा। तो सर आप पूर्व में प्रधान भी थे, जो भी आवास बनवाया गया सर, जो भी बाकी है इस कार्यकाल में सर आप उसको कहाँ तक पूरा करेंगे?
सर देखिए, जो पूर्व में जो बना था वो तो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद में जियो टैग जो हो रहा था, जो गरीब पात्र जो टीना था, जो जिस पास खपरेल था, मैं उनका जियो टैग कराया हूँ। जो गरीब थे, जो पात्र हैं, उनका सूची में नाम दर्ज हो चुका है और बारीक बारीक से पैसा आ रहा है, उनका आवास बन रहा है। और जो छूटे हुए हैं, अभी जब जियो टैग जब खुलेगा तो मैं उन डीएम साहब से कह के, अगर नहीं खोल रहा तो मैं डीएम साहब से बात करूंगा कि कुछ हमारे ग्राम सभा में कुछ जो गरीब पद छूट चुके हैं, मैं उनका जियो टैग कराऊंगा, उनका भी आवास दिलवाने का काम करूंगा। सर हर ग्राम सभा में सर नाली, खड़ंजा, चक्रोड की जो समस्याएं होती हैं, काफी देखा जाता है कि पानी की बहाव की दिक्कत होती है, हर घर पे मार्ग नहीं रहता है पहुंचने के लिए। तो सर आप प्रधान हुए हैं, दोबारा भी प्रधान हुए हैं, तो जो समस्याएं रह गई हैं सर आपके कार्यकाल में, जो छूट गया था समस्याएं अभी, उसको सर आप कहां तक पूरा करेंगे? सर ऐसा है कि जो सरकारी फंड आता है उसी हिसाब से काम होगा। पहले सर्वप्रथम काम जो कि हमारे ग्राम सभा में 2 विद्यालय हैं, जो कि उनका बाउंड्री वॉल करवाया जाएगा, फिर जो कि अंदर इंटरलॉकिंग और बच्चे के लिए बैठने के लिए टाइल्स और जो कि टेबल की व्यवस्था की जाएगी और गेट की भी व्यवस्था की, उसमें पानी की भी व्यवस्था किया जाएगा। और पंचायत भवन हमारे यहाँ बहुत जर्जर हो चुका है, उसका काम चालू है, और एक आंगनबाड़ी है, उसका भी काम जारी है। जी सर, एक ग्राम सभा में सर मूल समस्याएं चलती हैं और रहती भी हैं सर, काफी प्रधान लोग करते हैं और नहीं भी करते हैं, पक्ष विपक्ष वोटिंग देखकर कि आप हमको वोट नहीं किए हैं, आप फला प्रधान को वोट किए तो प्रधान जीत गए हैं, जाइए उनसे ही कराइए, या क्या कैसे वो हार गए हैं, जब उनके साथ आप थे जाइए उनको वोटिंग कराइए। तो सर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं होती हैं, जबकि सरकार पेंशन दे रही है बराबर। तो सर जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं सर, उसको आप कैसे हल करेंगे? सर जो पात्र हैं उनका पेंशन बनाया गया है, अभी जो छूटे हुए हैं उनका भी पेंशन बनाया जाए। कुछ लोग छूट गए हैं, उनकी कागजात पूरा नहीं था, उनका पूरा उम्र नहीं था, उम्र के बावजूद से नहीं बन पाया है। जब उनका उम्र हो जाएगा तो पूरा बन जाएगा। जी। और सर एक मूल समस्याएं हैं जिला की, जिला अस्पताल की समस्याएं हैं सर, गरीब लोग सर उनको रेफर किया जाता है, कोई इमरजेंसी केस रहती है सर। 20-25 सालों से सर मुख्यालय पे सर बन के छूटा हुआ है। रंगनाथ मिश्रा जी उसमें मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे कि या ऊर्जा मंत्री थे, तभी उद्घाटन किए थे 25 साल पहले, 22 साल पहले। तो सर वो जिला मुख्यालय के करीब सर बन के छूटा हुआ जिला अस्पताल भदोही जिले में सर जिला अस्पताल नहीं है। सर आप एक गाँव के मुखिया हैं सर, आपके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1947 है। अगर सर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इसके पक्ष में आवाज उठाएंगे सर, इसका मतलब 1947 लोग आवाज उठा रहे हैं जिला अस्पताल के लिए। सर इस पे सर आपका क्या विचार है? सर ऐसा है कि ये जो सामुदायिक जो शौचालय तो है ही, जो अस्पताल की बात आप कर रहे हैं सर, ये बनना चाहिए जी, ताकि लोग जो गरीब हैं उनका इलाज हो सके। जी जी, क्योंकि जो सरकारी केंद्र जो होता है उसमें गरीब लोग अधिकांश जाते हैं जी, उनका जब सरकारी रहेगा तो सही से उनका इलाज हो पाएगा। जी सर, एक पेंशन संबंधी समस्या और भी है। जैसे सर जो अभी चाहे पेंशन दीजिए सर, उसको सर योजना सरकार का नाम लीजिए, जो सर अभी किसान निधि जो आ रहा है इसमें, जो 2000 रुपए किसानों का आता है, तो सर वो जो जिला मुख्यालय या जहाँ भी इसकी योजना चलती है, जो किसान जो मित्र होते हैं, जो किसान अधिकारी होते हैं सर, वो नहीं करा पाते हैं। सर इसको आप इस समस्या को सर कहाँ तक दूर कर पाएंगे? बहुत से लोगों को सर पैसा नहीं आता है। सर जो सरकारी जो कर्मचारी हैं जो हमारे ग्राम सभा के, वो एक जैसे कि नीरज कुमार जी हैं, तो उनसे बात बराबर हो रहा है, तो किसी का खाता दूसरे में पैसा चले जा रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है। काफी लोगों का समाधान किया गया और जो बचे उनका समाधान किया जा रहा है। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है, जबकि सर आप जानते भी हैं, आपको योगी जी लखनऊ बुलाकर गोल्ड मेडल भी दिए और रानी लक्ष्मीबाई वीरता से पुरस्कृत भी किए। जिले में आप, हमें लग रहा है सर 200-250 गांव हम घूम चुके हैं, ऐसा कोई भी प्रधान नहीं मिला सर आज तक कि जो कह सके कि हमको रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोल्ड मेडल भी मिला, कोई प्रधान आज तक नहीं बताया। लेकिन जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने यह बताया और आपने अपना गोल्ड मेडल भी दिखाया और जो आपको सर्टिफिकेट था उसका आपने वो भी दिखाया हमको। तो सर आप सर किसी पार्टी से रुचि रखते हैं सर, किसकी सरकार चाहते हैं आप? जी सर, ऐसा है कि हम कार्यशैली पर अपने में ध्यान देता हूं, और रही पार्टी की बात, तो जो हमको भाजपा सम्मान दिया है तो मैं उनका सम्मान का बहुत कदर करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी इसको हमको लायक समझे तो मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे मैं तो पार्टी भाजपा से इसका साथ हूं। जी सर, एक योजना और चल रही है गाँव में सर, उज्ज्वला योजना, जो सर जो गैस वितरण होता है, जो सरकारी गैस मिलता है फ्री में, तो सर काफी लोग गांव में भी सर वंचित रह गए हैं हर ग्राम सभा में। सर आप गांव के मुखिया हैं, जो सर वंचित रह गए हैं सर, उसको आप कैसे पूरा कराएंगे? सर उनका
जैसे राशन कार्ड में जो सूची में नाम है और आधार कार्ड में जिसका छूटा हुआ है वो फॉर्म जारी है, भरा जा रहा है। जी जो छूटे हैं उनका हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने खुलकर बातें की, जबकि आप बहुत ही फेमस और लोकप्रिय प्रधान हैं। आप डबल मतलब कि 10 वर्षों से प्रधान होते आ रहे हैं। ग्राम सभा के लोगों ने आपको दोबारा मौका चुना और योगी जी भी आपको रानी लक्ष्मीबाई वीरता से जो वीरता पुरस्कार है इसको इसी से आपको नवाजा भी है और आप गोल्ड मेडल भी है आप पा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपका ग्राम सभा ओडीएफ भी हो चुका है। आपने शौचालय पे, आवास पे, नाली खंजा चक्रोड पे आपने खुल के बातें की कि जो भी अधूरा मतलब रह गया, जो बाकी रह गया है उसको मैं इस कार्यकाल में पूरा कराऊंगा। आपने 2022 के भी चुनाव में काफ़ी अच्छी बातें की। इसके बाद आपने उज्ज्वला योजना पे भी काफ़ी अच्छी बातें की। जो भी बाकी रह गया है उनका मैं गैस वितरण फ्री में दिलाने का कार्य कराऊंगा। इसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छी बातें की, पेंशन संबंधित बातें आपने की कि जो भी पेंशन धारक हैं, जो भी उनका बाकी रह गया है उनको मैं अपने कार्यकाल में उनका पेंशन पूरा कराऊंगा। आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।